जीवन में हमेशा विनम्र बनो। जितना हो सके विनम्रता धारण करो, क्योंकि विनम्रता धारण करना ये हमारे जीवन में हमारे लिए बड़ा संभव है। और वो कहते हैं कि समझदार लोग जो होते हैं वे माफी मांगना पसंद करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वे माफी सुनना पसंद करते हैं। बोला, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत दिन हो गए, बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। लगभग जहाँ तक आप समझ सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। हालांकि ऐसा कमिटमेंट, ऐसी वीडियो कई बार हम सभी साथी बना चुके हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो आपने उन बच्चों ने जिन्होंने 103 पदों पर रजिस्ट्रेशन किया था, अलग अलग हजारों की संख्या में, बहुत से विभागों में, कोई टीचिंग पदों पर, नॉन टीचिंग पदों पर, टेक्निकल पदों पर आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। और बहुत लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे हैं कि भाई ना तो हमारे शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, या फिर यदा कदा आप मैसेज के दौरान भी या पर्सनली भी पूछते हैं बच्चे कि भाई क्या जेबीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, क्या योगा टीचर के आएंगे, क्या सफाई कर्मचारी के आएंगे। तो इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग स्तर पर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आज की अपडेट में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो ऑथेंटिक जानकारी क्या है। मैंने लिखा है कि हो सकता है संभवतः नवरात्रों में आपको गिफ्ट मिलने वाला है, तो ये कहीं न कहीं आप इसको सच मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम बहुत लंबे समय से दिसंबर से इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में, उसके बाद में हमने तो वीडियो बनानी ही बंद कर दी। क्योंकि क्योंकि वो जो बार बार जो न्यूज में हम सुनते हैं, कभी अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक है, कभी कोई जानकारी एकत्रित करते हैं, तो उनके अनुसार वो चीज़ नहीं हुई। अब चूंकि भारतीय मजदूर संघ जो बार बार बैठकें करता है उच्चाधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ठीक है, कि ये जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज संभवतः कब तक आने की संभावना है, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या बातें हुई है, किस तरह की जानकारी है। तो आपके जितने भी प्रकार के जो, एक तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि टीचिंग पदों पर ये जो डिपार्टमेंट की लिस्ट तैयार होनी स्टार्ट हो चुकी थी बहुत पहले से ही। ऐसा तो आपने देखा होगा पिछले विधानसभा सत्र के दौरान लगभग 3400 पदों पर टीजीटी के, बहुत जल्दी कह रहे थे कि टीजीटी के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, ऑफर लेटर हैं, ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन लेकिन कुछ एक कारण, बहुत से कारण ऐसे होते हैं, कभी कोई इंक्वायरी की बात होती है, ठीक है, कभी कोई पॉलिसी की बात होती है, क्योंकि इसमें पॉलिसी में भी थोड़ा सा संदेह था। पॉलिसी कोर्ट में चली गई थी, जो 20 नंबर दिए जाते थे, 10 नंबर जो भी एक्सपीरियंस के थे, 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे, तो वो 20 नंबर हटाने में भी समय लग गया था, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 80 में से हो गया था। ऐसा तो सभी बच्चों को भी पता है। अब चूंकि बार बार इस पर बातें होती हैं कि भाई देखो, टीजीटी की भर्ती फंसी हुई है ना, वेटिंग लिस्ट आई है, जेवीटी की भी मेरे ख्याल से मेवात कैडर का भी अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके बाद में एक ट्रांसफर ड्राइव भी नहीं खुला था, वो भी लगभग खुल गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी बातें हुई है उसमें लगभग ऐसा लगता है कि जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की, सफाई कर्मचारी की, योगा टीचर की, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी सी डी ग्रुप के, जितने भी लेवल 1 2 की, जितने प्रकार के जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, उनमें बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो सी डी ग्रुप की बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, एक बात, ठीक है। एक विद्यालय में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, लगभग विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा कि 15-16 हजार जो है सीट वैकेंट है। और अब तो डाटा और भी बढ़ेगा, क्योंकि 2025 में बहुत से रिटायरमेंट हैं, बहुत अध्यापकों की सेवानिवृत्ति है, ठीक है। जेवीटी के बहुत से प्रमोशन भी हुए हैं, दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में भी गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके जो अब जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है या जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, आपके नवरात्रों के समय बहुत जल्दी आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आपकी जो आपके ऑफर लेटर हैं वो आने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, बच्चे विद्यालय में संघर्ष ना करें, ठीक है, स्ट्रगल ना करें, इस वजह से पहले आपके जेबीटी के, क्योंकि जेबीटी के तो शायद शॉर्टलिस्ट के मैसेज यानी कि जो एचकेआरएन के तहत रेस्ट ऑफ हरियाणा में मेरे ख्याल से अब तक लगाए भी नहीं होंगे, ठीक है। मेवात कैडर में वहाँ तो लगाए हैं, क्योंकि वहाँ तो लिटरेसी जो रेट दर है, जो साक्षरता दर कम है, वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
वहाँ ज़्यादा अध्यापकों की आवश्यकता है, तो वहाँ ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा में चूंकि आपकी नियमित भर्ती भी आएगी, एस्टेट का रिजल्ट जब घोषित होगा उसके बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी जेवीटी की भर्ती भी आएगी, रेगुलर नियमित रूप से भी आएगी। ठीक है, जो नियमित अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए भी नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट आएगा। और कुछ एक आपके जो है लगभग ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन टीजीटी में तो 3400 का कुछ डाटा है, लेकिन जेवीटी में भी लगभग आपके 1000-1200 जो है वो लगाए जाएंगे। अब बात करें कि देखो, बात करें कि लगभग जब आपके आउट ऑफ 80 है, 80 में से जब आपकी कट ऑफ बननी है तो कहाँ तक लगभग हम आशा कर सकते हैं कि भाई हमारे ऑफर लेटर आएंगे, हमारे जो भी शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे। तो उसमें एक तो देखो टेक्निकल, एक तो टेक्निकल के पद हैं, ठीक है, एक नॉन टीचिंग के पद हैं। नॉन टीचिंग में आप समझ सकते हो सी और डी ग्रुप की भर्ती हो गई, ठीक है, और एक टीचिंग पद हो गए। तो मेन तो बाकी चीजें तो, बाकी कंडीशन तो सभी पूरी करते हैं, ठीक है, और भी जो आपके कंपटीटर हैं वो भी पूरी करेंगे। लेकिन जो मेन 3 कंडीशन जो पूरी करता है, देखो टीचिंग टीचिंग पदों पर तो एस्टेट जो पास है 10 नंबर मिलते हैं, सभी को पता है, ठीक है, और बाकी के लिए सीईटी पास है उसको 10 नंबर मिलते हैं। मेन इनकम का, मेन तो है वो इनकम का। और बात करें दूसरा आपकी एज का, ठीक है, क्योंकि यहाँ एज में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भाई एज का जो क्राइटेरिया है उसमें वो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो बड़ी एज का है 36 से 42 वाला है उसको नंबर मिलते हैं 5, और जो 24 से 36 वाला उसको मिलते हैं 10। जबकि जहाँ तक हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए, जो ज़्यादा एज का है क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन ज़्यादा करना है, क्योंकि जो 36 से 42 साल का है उसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो उसको 10 नंबर चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए क्या, होने चाहिए, ऐसा हम कयास लगा सकते हैं। तो चूंकि एज 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 जिसकी 24 से 36 है, प्लस जिसको जिसको 40 नंबर इनकम के 40 मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं 30 भी मिलते हैं, ठीक है, यदि यदि 40 नंबर उसे इनकम के मिलते हैं, ठीक है, तो चाहे वो उसकी एज जो है 36 से 42 है, तो भी उसको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि यहाँ भी 45 का स्कोर बनता है। हालांकि और बाकी चीजें बहुत सी बच गई, किसी स्किल के, किसी के जो हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर, तो उस तरह की कंडीशन लगभग सभी कंपटीटरों की होती है। और यहाँ यदि उसको इनकम के 30 मिलते हैं और एज के 10, तो भी कहीं ना कहीं ये दो कंडीशन सेम है, प्लस प्लस दोनों कंडीशन लगभग ये सेम है। प्लस प्लस मैं बात करूं तो एस्टेट पास है या फिर सीईटी पास है, ठीक है। सीईटी का मतलब नॉन टीचिंग पद हो गया, एस्टेट का मतलब टीचिंग पद हो गए, जेबीटी टीजीटी पीजीटी हो गया। तो कहने का मतलब ये 3 ही कंडीशन जो पूरी करता है लगभग, उसके तो आने आने हैं शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, उनका तो सिलेक्शन होना ही है, ठीक है, उनके तो ऑफर लेटर आने हैं। तो यदि मैं बात करूं टीचिंग की बात करूं तो जिसके 50 से 55 नंबर बनते हैं 80 में से, ठीक है, यहाँ नॉन टीचिंग में भी सी डी ग्रुप में भी 50 से 55 बनते हैं, लेकिन यहाँ जो टीचिंग में है तो 55 से 60, और हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए 60 प्लस भी हो। तो ये कंडीशन रहेगी आपकी। और हम जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जानकारी ऑथेंटिक है कि आपके कुछ न कुछ आपके विभाग में, हालांकि एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन विभागीय स्तर पर आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज है संभवतः नवरात्रों में आपको ये गिफ्ट गिफ्ट दी जा सकती है। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर कोई नई अपडेट आएगी तो फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जितना मेरे पास पर्याप्त समय होता है मैं क्लास से भी लेता हूँ, मैं कोई अपडेट भी देता हूँ लगातार, इस पर 2-3 घंटे डेली अध्ययन भी करता हूँ। कोई नई जानकारियाँ जब भी मुझे मिलती है, मुझे सही लगती है, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता हूँ। तो आपका भी परम कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है कि आप भी बिना पैसे का सब्सक्राइब, इसको लाइक करना, थोड़ा सा शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप जब अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो और कुछ नया नया ये सोचते हैं कि भाई और ऑथेंटिक कोई जानकारी हम इकट्ठी करें, कोई और जानकारी इकट्ठी करने के बाद, एकत्रित करने के बाद आप तक पहुंचाई जाए। तो इसके लिए आपका भी परम कर्तव्य है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी अप्रिशिएट करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।